औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज एक ही मुकदमा, सिर्फ एक मुकदमा सुना जाएगा और बड़ा खड़ाक होगा। बिलावल भुट्टो साहब और इस्तेहकाक पार्लियामेंटेरियंस का और तौहीन, इस पे बात होगी, बड़ी इंपॉर्टेंट। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो साहब की कल की तकरीर उठाकर देख लें, बड़ी रौनक बड़ी तकरीर, जिसमें ये नहीं लगता कि जहां इस्लाम अज्ज़ व इंकिसारी दिखाता है वहां वो बुर्दबारी भी उसकी भी दर्स दिया जाता है। मगर बिलावल भुट्टो की तकरीर उठाकर देख लें तो लगता है एक वडेरे की तकरीर है, किसी सियासतदान की नहीं। ये एक फिरौन की तकरीर है, ये किसी आजिज़ इंसान की नहीं। पार्लियामेंट की तौहीन की बात की जाती है, मुल्क के मनसब को ललकारा जाता है कि तुमने पार्लियामेंटेरियंस का इस्तेहकाक मजरू किया है, पार्लियामेंटेरियंस के जज्बात मजरू किए हैं। नाजरीन, ये इस्तेहकाक और जज्बात क्या पार्लियामेंटेरियन के ही हैं? ये इस्तेहकाक जिन लोगों ने आपको दिया है वो हैं इस मुल्क के गरीब अवाम। आप इस मुल्क को लूट सूट कर जो इस अवाम की दौलत का पूरी दुनिया में अपना फैला रखा है जाल, क्या उनका इस्तेहकाक नहीं है? जो भूखे मरते हैं, नंगे मरते हैं, अफलास है, बेरोजगारी है, क्या उनका इस्तेहकाक मजरू नहीं होता? क्या उनके जज्बात मजरू नहीं होते? आपने तो इस मुल्क के आला तरीन मनसब को ललकार दिया है, मगर ये गरीब और भूखी अवाम ये किसको ललकारे कि उनका इस्तेहकाक वो मजरू कर दिया, वो लोग मजरू कर रहे हैं जिन्हें इन्होंने खुद अपने हाथों से इस मनसब पर बैठाया। मगर आप दोबारा इन अवाम से राय लेने की बजाय आप अदारों को ललकारते हैं। आप इंसाफ की दहलीज जो है अवाम को और इस मुल्क के आइन ने जो दे रखी है, आप उसे ललकारते हैं। आप ये तो बता दें कि सिंध की अवाम के लिए आपने जो 1972 से लेकर अभी तक आप मसलत है, सिंध की अवाम की तकदीर क्या बदली? आपके नाना ने रोटी और कपड़ा मकान का नारा देकर इस अवाम को बेवकूफ़ बनाया और डिपुओं की लाइनों में खड़े करके ख्वारी करके जो उस वक्त आटा दिया जाता था वो था आपका इस गरीब अवाम के लिए जज्बात, और वो था आपका इस्तेहकाक जो आपने अवाम को दिया। आपने अवाम के हकूक गस्ब कर लिए, आपने अवाम को उनका हक जो है वो देने से महरूम किया। किस इस्तेहकाक की बात करते हैं? किस जज्बात की बात करते हैं? यह है बिलावल भुट्टो साहब का असल चेहरा, जो इन सब सियासतदानों का अक्कास है। ये अकेला बिलावल भुट्टो नहीं, ये उस पार्लियामेंट में बैठे हुए तमाम लोगों की नुमाइंदगी चेहरा है जो अवाम के लिए यही जज्बात रखता है। उनका अपना इस्तेहकाक, उनके अपने जज्बात तो हैं जो अवाम की लाश पर खड़े होकर इन्हें मिले। दूसरी तरफ आज स्पीकर कौमी असम्बली जनाब राजा परवेज अशरफ साहब, उन्होंने जैसा कि रात को वीलॉग में मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस को खत लिखा कि आपके इकदामात से पार्लियामान के हकूक और उनके जज्बात मजरूह हुए, आप अपने फैसले करें और हमारे काम में मुदाखलत मत करें। लिहाजा
राजा परवेज़ अशरफ साहब जो है वो आइन और जमहूर की नुमाइंदगी करते हैं, आला तरीन मनसब पर बैठे हुए। उनसे ये तो सवाल करें कि आप अरकान असम्बली के जज्बात के मजरू होने की बात करते हैं। अदालत कहती है कि पीटीआई के अरकान जो हैं वो उनका हक है, उनके इस्तीफ़े सस्पेंड किए जाते हैं और इलेक्शन कमीशन उनको बहाल करता है। आपने कौमी असम्बली को अपने घर की हवेली समझते हुए ताला लगा दिया, बाहर गार्ड खड़े कर दिए और आप उन अरकान को अंदर जाने की इजाज़त नहीं देते। क्या उनके जज्बात नहीं हैं? क्या उनका इस्तेकाक मजरू नहीं होता? क्या यहाँ आइन की पामाली नहीं होती? क्या यहाँ आइन और कानून की जो है वो आप उसकी बालादस्ती कायम कर रहे हैं? दूसरी तरफ ये पार्लियामेंट, इसमें बैठे हुए तमाम इत्तेहादी, उनमें से कोई भी शख्स, कोई भी करारदाद जो है अवाम के लिए नहीं लाई जाती। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सिर्फ एक मुकदमा है, कोई मुकदमा नहीं सुना जाएगा। सारे मुकदमात जो हैं वो पोस्टपोन किए गए हैं। आज फैसला किया जाएगा कि आइन जीतता है या इनके जज्बात जो है वो जीतते हैं। यहाँ अवाम के हक़ की बात जीतती है, जो उनके हक़ के राय दही है वो जीतता है, या यहाँ इस वक्त जो इत्तेहाद में खड़े लाठियाँ लेके खड़े हैं उनकी लाठियाँ जीतती हैं। यहाँ अवाम की भूख और अफलास की बात सुनने के लिए, अवाम को उनका हक देने के लिए कानून और आइन जो है वो जीतता है, या इस अवाम की लाशों पर सियासत करने वाले और मुल्क और कानून और आइन के साथ खेलने वाले, कौन जीतता है? आज फैसला होगा। इस वक्त अदालत लग चुकी है, सारे इस वक्त जो है अलर्ट है। नेक्स्ट व्लॉग में बात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।